बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की। और 4.3 में कह रहे कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करिए। यानी कि इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। एक में कह रहा है कि 2x² - 7x + 3। ठीक है, ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को किस विधि से बनाना है, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है, बनाना है। तो पहला तरीका है कि x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अंक नहीं होना चाहिए x² के साथ। तो यहाँ देखिए x² के साथ 2 है, तो इस 2 को हम लोग हटाएंगे और हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर, तो जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 2x² / 2 - 7x/2 + 3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x² - 7/2 × x + 3/2। अब इसको हम लोग सेट करेंगे, किस पे सेट करेंगे, फार्मूला पे सेट करेंगे हम लोग। तो इसको ये हो जाएगा आपका a², इसको तोड़ेंगे, 2ab + b²। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यही आपका मेन चीज़ है। तो x² को हम लोग लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² - 2a, तो एक जगह पर कौन है, x है, इंटू b। ठीक है, यहाँ देखिए इसी को लिखना है हम लोग को। तो x लिखा गया तो बचा कितना, 7/2। 7/2। अब यहाँ पर एक बात हमें और ध्यान रखना है कि इसको ऐसे लिखना है कि पद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो देख लीजिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 7x बचेगा। ठीक है, 7x बचेगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 7/2x है। तो क्या करेंगे, तो इसका उपाय है कि हम लोग यहाँ 2 ना रख करके अगर क्या रखें, 4 रखें। अब कटाएंगे तो देख लीजिए 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो बचेगा कितना, 7/2x। ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्लस b²। तो 2ab, अब b की जगह पर कितना है, एक सेकंड इसको एडिट करने दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका 7/4 प्लस b की जगह पर है आपका 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर x² है क्वेश्चन में, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7/2x आ जाएगा, ये भी है। क्या 7/4 इसमें है क्वेश्चन में, नहीं है, 7/4 एक्स्ट्रा में आ गया है। तो जितना जोड़ा गया यहाँ पर उतना ही हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो जितना जोड़े उतना घटा लिए, पद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्लस लास्ट में ये वाला लिख देंगे 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है, a² + b² - 2ab बराबर कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे आएगा 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3/2। ठीक है, हम बराबर 0 ले सकते हैं। अब x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये माइनस में है, इधर भेज देंगे तो प्लस में 49/16, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -3/2। x - 7/4
का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 49 माइनस 2 से 8 बार में, और 8 में 3 से गुना करेंगे 24। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घटा लेंगे, आ जाएगा 25/16। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर को इधर भेजते हैं, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 25/16, 25/16। तो x माइनस 7/4 बराबर, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो प्लस माइनस 5/4। प्लस माइनस क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के शून्यक 2 होते हैं, कौन कौन? अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस होता है और बीटा माइनस होता है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7/4, इधर भेजेंगे तो प्लस 7/4, आप प्लस माइनस 5/4। अब क्या करेंगे? तो x बराबर, एक बार प्लस ले लेंगे तो 7/4 प्लस 5/4, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, और ऊपर वाला जुड़ जाएगा आपका, तो 7 + 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12/4, कटा देंगे तो आ जाएगा 3। तो x बराबर आ गया 3, तथा x बराबर 7/4, और एक बार माइनस ले लेंगे हम लोग तो माइनस 5/4, एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 7 - 5 घटा लेंगे तो आ जाएगा 2/4, कटा देंगे तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो एक मान आ गया है 3 और दूसरा मान आ गया है 1/2। तो इसी विधि को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और 2 में है आपका 2x² + x - 4। ठीक है, तो फिर से वही बात कि x² के साथ अंक नहीं होना चाहिए, अंक को हटा देना है। तो यहाँ 2 है तो 2 को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो जगह 2x² + x/2 -4/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट गया, तो बचा कितना? x² + 1/2 × x - 2। ठीक है, फिर से यहाँ पर ध्यान देना है, फिर से फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा? a², यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab + b²। ठीक है, और यहीं पर ध्यान देना है, मेन यही है आपका पूर्ण वर्ग विधि। तो क्या करेंगे? x² को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर क्या आया है? x, तो एक जगह लिखेंगे x, 2ab। अभी देखिए यहाँ पर हम इस पद को लिख रहे हैं, तो x हम लिख चुके हैं, ये 1/2 है, तो क्या लिखेंगे? 1/, अगर हम फिर से 2 लिख देते हैं तो ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? खाली x आ जाएगा, कितना बचा? x। लेकिन यहाँ पर हमको कितना चाहिए? तो 1/2x चाहिए, तो हमें ऐसा लिखना है कि पद पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ 2 के जगह पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, तो कटाएंगे तो 2 बचा, देखिए तो 1/2x ये वाला आ गया, पद पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, अब लिखेंगे हम यहाँ पर कितना? 1/4, पद पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस b², तो 2ab, b की जब कितना है? b की जब कितना है? 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x² है क्वेश्चन में, ये कटाएंगे तो 1/2x आ जाएगा, ये भी है। क्या 1/4 क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो हमने प्लस किया है, प्लस 1/4 किया है, तो माइनस 1/4 कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? कि जितना जोड़ा उतना ही घटाया, तो पद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस, और ये लास्ट में लिख देंगे -2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये -2 बराबर 0 लिख लेते हैं। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर, अब माइनस कॉमन निकाल देंगे तो बच जाएगा 1/16 + 2,
बराबर 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 16 दूनी 32 आ 1 33। ठीक है, 16 में 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32 आ 1 33। तो 33/16, 33/16 बराबर 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अब माइनस 33/16 इधर भेज देंगे तो प्लस 33/16। तो x प्लस 1/4 स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 33/16। तो x प्लस 1/4, 33 बाहर नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रहेगा, रूट अंडर 33, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो प्लस माइनस लिख दिए। प्लस माइनस क्यों लिखे? क्योंकि द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के दो शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस होता है, बीटा माइनस होता है। तो हो जाएगा आपका x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो -1/4 प्लस माइनस रूट 33/4। अब क्या करेंगे हम लोग? तो x बराबर अल्फा निकालते हैं, तो -1/4, अल्फा पॉजिटिव होता है तो प्लस ले लिए, प्लस रूट 33/4। तो एलसीएम हो जाएगा 4, हो जाएगा -1 प्लस रूट 33, एक माने आ गया। अब बीटा निकालते हैं, तो जब बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा -1/4, अब बीटा होता है माइनस, तो ये वाला माइनस ले लिए, और रूट 33/4। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 4, हो जाएगा 1 प्लस रूट 33। ठीक है, तो इसके दो आंसर आ गए, एक ये और दूसरा ये। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में आपका दिया है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3। इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो x² के साथ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, 4 है, 4 को हटाना है। 4 को कैसे हटाएंगे? लिखेंगे 4 से भाग देने पर, तो 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4x²/4 प्लस 4 रूट 3x/4 प्लस 3/4। सब में 4 से क्या किया गया? भाग दे दिया गया। तो 4 से भाग देंगे तो ये 4 कट जाएगा, तो बचा कितना? x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4। अब फिर से इसको हम लोग को तोड़ना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा हम लोग? तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसको a² में तोड़ना है, इसको 2ab में तोड़ना है। तो आइए तोड़ते हैं हम लोग। तो x² को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पर कौन है? x है, b। अब देखो यहाँ पर ये x यूज हो गया, यहाँ पर बचा कितना? रूट 3, लेकिन ऐसे छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 रूट 3x हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 रूट 3x हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि पद पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आया? x रूट 3 तो है ऑलरेडी, यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो जितना एक्स्ट्रा है उतना से हम भाग देते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना? रूट 3/x बचेगा, यानी कि यहाँ पर हम रूट 3 के जगह पर लिख देते हैं रूट 3/2। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे रूट 3/2 प्लस, देखिए a² प्लस 2a, अब b की जब कितना आ गया आपका? रूट 3/2, तो b² रूट 3/2 का होल स्क्वायर। आज जितना जोड़े हैं उतना ही क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो पद पे कोई फर्क, ये कट जाएगा, पद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में कितना बचा है? 3/4, तो प्लस 3/4। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर छूट गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 3/4
बराबर 0। देखिए प्लस माइनस में है, कट गया। तो x प्लस √3/2 बराबर बच गया 0। स्क्वायर भेजेंगे, रूट अंडर 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया, इधर भेजेंगे तो √3/2 माइनस √3/2, ठीक है। और x बराबर हम लिखेंगे, क्योंकि x द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य की संख्या 2 होगी, तो लिख सकते हैं प्लस माइनस √3/2, यानी कि एक इसका शून्यक होगा √3/2 और दूसरा इसका शून्यक होगा माइनस √3/2। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में दिया है आपका 2x² + x - 4 बराबर 0। तो फिर से यहाँ पर x² के साथ में 2 है, 2 को हटा देंगे हम लोग। कैसे हटाएंगे? लिखेंगे 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग देंगे तो जाएगा 2x²/2 + x/2 - 4/2 बराबर 0/2। 2 से कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। बचेगा कितना? x² + 1/2 × x - 2, 0 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0। अब फिर से यहाँ पर हम लोग को फार्मूला सेट करना है, कौन सा? तो a², इसको तोड़ना है 2ab में, अब प्लस b² में तोड़ना है। तो ये तोड़ते हैं इसको। तो x² को लिख सकते हैं x² + 2 × a, एक कौन है? x है, ठीक है, ये x यूज हो गया। अब b कितना है आपका? b ये बचा कितना? 1/2। अगर 1/2 लिखते हैं तो ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? खाली x बचेगा। तो यहाँ 2 ना रख के हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। कटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो कितना बच गया? 1/2x, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रखते हैं। तो a² + 2ab कितना आ गया? 1/4। तो 1/4 का होल स्क्वायर, जितना जोड़े उतना घटा लीजिए, -2 बराबर 0। यहाँ से तक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 -2 बराबर 0। तो x + 1/4 बराबर है, माइनस इधर भेज देंगे तो 1/16 + 2, स्क्वायर यहाँ छूट गया। x + 1/4 का स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32 है, 33/16। तो x + 1/4 स्क्वायर पे इधर भेजेंगे तो रूट चलेगा, रूट अंडर 33/16। तो x + 1/4, 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रह जाएगा रूट अंडर 33, और 16 का वर्गमूल 4, प्लस माइनस दे देंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो x बराबर हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस रूट 33/4, ठीक है। अल्फ़ा फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस होता है तो -1/4 प्लस रूट 33/4, एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 प्लस रूट 33। बीटा निकालेंगे तो -1/4 माइनस रूट 33/4, बीटा माइनस होता है इसलिए माइनस यहाँ पे यूज करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 4 तो हो जाएगा -1 माइनस रूट 33। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल यानी कि अल्फा बीटा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करिए। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं हम लोग। तो 1 नंबर है आपका 2x² - 7x + 3 बराबर 0। अब यूज करेंगे हम लोग क्या? द्विघाती सूत्र। क्या होता है द्विघाती सूत्र? तो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2 है, ठीक है। इसी सूत्र को द्विघाती सूत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर
ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसको रखेंगे हम लोग, बनाएंगे। तो ये बनाते हैं, तो हो जाएगा x बराबर माइनस बी। तो माइनस, अब बी के जगह पर कितना है, -7 है, तो -7 डबल चिन्ह है, घेर देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी की जगह पर -7, तो -7 का होल स्क्वायर, -4a, ए की जगह पर कौन है, 2 है, सी, सी की जगह पर कौन है, 3 है, बटा 2a, ए की जगह पर कौन है, 2 है। तो x बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49, माइनस प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8 और 8 3 का 24, बटा 2 से गुना करेंगे 4। तो आ गया आपका x बराबर 7 प्लस माइनस रूट अंडर, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 25 बटा 4। x बराबर 7, 25 का वर्गमूल होता है 5 बटा 4। ठीक है, अल्फ़ा निकालेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा +7 प्लस 5/4, तो 12 बटा 4, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और बीटा निकालेंगे तो बीटा माइनस होता है, तो 7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4, घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, 2 नंबर में है आपका 2x² प्लस x माइनस 4। ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है। तो अब लिखेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र। क्या होता है द्विघाती सूत्र, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। तो b की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस फार्मूला का 1 प्लस माइनस रूट अंडर b की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 b² माइनस 4a, की जगह पर 2 है, c की जगह पर -4 है, बटा 2 इंटू a की जगह पर क्या है, 2 है। ये हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, बटा 2 में 2 गुना करेंगे आ जाएगा 4, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर जोड़ देंगे तो 33 बटा 4। अल्फ़ा निकालेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 बटा 4। ठीक है, और बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस, बीटा माइनस होता है तो रूट 33 बटा 4। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में दिया है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र से। क्या होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2 है। ठीक है, तो ये a है, ये b है, ये c है, तो माइनस b की जगह कितना है 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर b², b कितना, तो 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 4 है, c कितना है 3 है, 4ac हो गया, बटा 2a कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस गुना करेंगे 4 चौका 16 और 16 48 बटा ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 बराबर -4 रूट 3 प्लस माइनस ये गुना करेंगे तो रूट 48 माइनस 48 बटा 4।
तो ये हो जाएगा आपको -4√3 प्लस माइनस, और इनको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा बटा 4, तो बराबर -4√3, और 0 का वर्गमूल 0 होगा, ये गायब हो जाएगा बटा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आ जाएगा -√3। यहाँ पर गलती हो गया है, 2 में 4 से गुना करेंगे हम लोग 8 आएगा, ठीक है। यहाँ 8 है, कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो -√3/2 आएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में आपका दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 प्लस 4 है, प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। यूज करेंगे द्विघाती सूत्र। तो क्या होता है द्विघाती सूत्र? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, b² माइनस 4ac बटा 2a बराबर माइनस, ये a है, ये b है, ये c है, b की जगह पर कुछ भी नहीं है तो a है, 1 है, तो -1 प्लस माइनस √b², तो b 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a एक जगह पर 2 है, c की जगह पर 4 है बटा 2a, एक जगह पर 2 है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 माइनस, गुना करेंगे 4 दूनी 8, 8 चौका 32 माइनस 32। यहाँ कुछ गलती हुआ है कहाँ? अच्छा, उसमें गलती लिख दिए हैं, बनाए हैं तो बटा, और 2 में 2 से गुना करेंगे आएगा 4, तो जोड़ेंगे 1 प्लस माइनस √100, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -31 बटा 4, तो -31 आ गया। ये आ गया आपका काल्पनिक संख्या आ गया ये, ठीक है। और काल्पनिक को बनाना संभव नहीं है, ठीक है। बनेगा ये, लेकिन ये 12th का आपका 12th में आपका दिया है, 11th-12th में, तो इसको यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे। और इसके पहले हम लोग इसको मूल वर्ग विधि द्वारा बना रहे थे, तो यहाँ शायद हमने माइनस प्लस के जगह पर, यहाँ -4 के जगह +4 के जगह पर -4 ले लिया था, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बनाने का तरीका सही है, क्वेश्चन हम गलत लिख लिए थे, ठीक है। पहला 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के मान ज्ञात करिए, ठीक है। मूल ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा बीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक दिया हुआ x माइनस 1/x बराबर 3, बटा का जोड़ लेंगे तो x एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 1 है, तो x बार में कटेगा, x में गुना करेंगे तो x² माइनस x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा बराबर 3, तो x² माइनस 1 बराबर, इसको इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, x² 3x इधर भेजेंगे तो -3x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र प्रयोग कर लेते हैं। कोई भी किसी से भी गुणनखंड तोड़ के बना सकते हैं, द्विघाती सूत्र से ही बना सकते हैं, तो हम लोग द्विघाती सूत्र यूज करते हैं। द्विघाती सूत्र से होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, तो माइनस, अब b के जगह पर है -3, तो -3 प्लस माइनस √b की जगह पर -3 है, तो -3 का स्क्वायर 4, a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, c की जगह पर -1 है बटा 2 × a की जगह पर 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस √, अब -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 बटा 2,
तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस √13/2। अब यहाँ से हम लोग अल्फ़ा और बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस होता है तो हो जाएगा 3, यहाँ से प्लस यूज कर लेंगे, 3 प्लस √13/2। और बीटा निकालेंगे तो बीटा माइनस होता है तो 3 माइनस √13/2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7। इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो 1 में गुना होगा तो हो जाएगा x - 7 माइनस इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 4। तो यहाँ लिख देंगे x + 4 बराबर 11/30। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस, गुना कर लेते हैं इसको, तो x से इसमें गुना करेंगे तो x² माइनस 7 में गुना होगा तो हो जाएगा -7x। 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +4x माइनस 4 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28। ऊपर हो जाएगा आपका x - 7 माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -x - 4 बराबर 11/30। तो ये हो जाएगा आपका x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x -7 और -4 जोड़ेंगे -11। एक सेकेंड ये प्लस माइनस में है आपका, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, कट जाएगा तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा -11/x² और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -3x - 28 बराबर 11/30। तो 11 कम 11 और 11 कम 11, ये 1 टाइम में कट जाएगा तो बच जाएगा आपका -1/x² - 3x - 28 बराबर 1/30। 1/30। अब तिरछा गुना कर लेंगे हम लोग, तो तिरछा गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे 1 से, तो हो जाएगा x² - 3x - 28 बराबर, अब -1 में इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा -30। तो x² - 3x - 28 और -30 को भी इधर भेजेंगे तो +30 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया आपका x² - 3x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा +2 बराबर 0। और इनका गुणनखंड तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा x² - 2x - x + 2 बराबर 0। द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं। कॉमन ले लेंगे तो इसमें कॉमन है x, तो x - 2, यहाँ -1 कॉमन लेंगे इसमें तो x - 2 बराबर 0। x - 2 कॉमन है तो x - 2 कॉमन हो गया तो बच गया x - 1 और इनको सॉल्व करेंगे तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 तथा x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो अतः x बराबर 2 और 1 आ गया इसका मान। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मान होता है उल्टा, तो x का उल्टा हो जाएगा आपका 1/x। उसके बाद कह रहे हैं कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात माने बाद में, तो इसमें 5 वर्ष क्या करेंगे जोड़ देंगे तो x + 5 और x + 5 का उल्टा कितना हो जाएगा तो 1/x + 5। इन दोनों को जोड़ देंगे
तो इनका जो जोग है माने जोड़ कर कितना आता है, तो 1/3 आता है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, x से x कैंसिल, बचेगा x प्लस 5, 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x बचेगा बराबर 1/3। ऊपर जोड़ देंगे हम लोग तो आ जाएगा 2x प्लस 5 बटा ये गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका x² प्लस 5x बराबर 1/3। तिरछा गुना करेंगे, इसमें x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर, इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 15। तो x² प्लस 5x, 6x को इधर भेजेंगे तो माइनस 6x, इसको इधर भेजेंगे माइनस 15 बराबर 0। x² इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस x माइनस 15 बराबर 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं माना कि रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। तो रहमान की वर्तमान उम्र हम लोग x वर्ष मान लेते हैं। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार करे कि 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मन होता है पहले, तो अभी का उम्र x वर्ष, अब पहले कहेगा तो घटा लेंगे तो x माइनस 3। इसका व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का उल्टा हो जाएगा 1/x माइनस 3। उसके बाद करके 5 वर्ष पश्चात, तो x अभी है, अब 5 वर्ष पश्चात मैंने बाद में, तो बाद में तो जोड़ देंगे x प्लस 5, x प्लस 5 का भी व्युत्क्रम कह रहा है, तो x प्लस 5 का उल्टा हो जाएगा 1/x प्लस 5। अब कह रहा है का योग, तो जोड़ दीजिए कितना होता है, तो 1/3 होता है। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, बचेगा x प्लस 5, तो x प्लस 5 इससे ये कैंसिल, ये बचेगा, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 1/3। x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x, अब 5 में से 3 घटा लेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 बटा, इसमें गुना करेंगे x² प्लस 5x, इससे गुना करेंगे माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 बटा x², इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 15 बराबर 1/3। तिरछा गुना करेंगे तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 6, तो x² प्लस 2x माइनस 15 इधर भेजेंगे तो माइनस 6x और माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया आपका x² और 2x और माइनस 6x को जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा माइनस 4x, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 21 बराबर 0। तो x² और इसको तोड़ेंगे गुणन करते हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। इनका कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7, यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। तो x माइनस 7 कॉमन हो गया, तो x माइनस 7 कॉमन, तो बच जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3। तो माइनस 3 जो है वह नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उम्र माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो अतः रहमान की वर्तमान उम्र x बराबर आया है 7 वर्ष, तो रहमान 7 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, तो यहीं तक पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। किसमें गणित में देख लीजिए, मैथ प्लस इंग्लिश, इन अंकों का योग कितना है 30 है। तो मैथ और इंग्लिश में उसको कितना अंक मिलता है, दोनों को मिलाकर के 30 अंक। अब किसमें कितना मिला है नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ में मान लेते हैं कि मैथ में उसको x अंक मिला, तो x प्लस ई बराबर 30, तो e बराबर हो जाएगा 30 माइनस x। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ लिख देंगे। माना कि शेफाली को गणित में, ये रफ वर्क है, गणित में प्राप्तांक, गणित में उसको मिलता है x, क्योंकि x हमने माना है। तो अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना होगा इसका, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा इसका, तो 30 माइनस x। ठीक है, अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता, तो गणित में पहले कितना मिला है x, अब 2 को ज़्यादा मिलेगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, तो अंग्रेजी में कितना मिला है 30 माइनस x, 30 माइनस x, और कह रहा है कि 3 को कम मिलेगा तो घटा लेंगे 3 को, तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 10 होता है। इनको अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू 30, यहाँ 30 में से 3 घटा लेंगे तो आ जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। अब गुना करेंगे x से इसमें, तो हो जाएगा आपका 27x, x में गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे तो 54 माइनस 2x, 210 की तरफ भेज देंगे, माइनस 210 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 27x में से 2x घटा लेंगे तो आ जाएगा 25x, और 54 में माइनस 210 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचेगा 0, और 10 में से 5 गया 5, माइनस 156 आ गया बराबर 0। आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो गया, और माइनस वाला प्लस हो गया बराबर 0। अब हम लोग को 25 को ऐसे तोड़ना है कि इनको गुना करेंगे, 156 एक्स स्क्वायर, 25 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 156 एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। आइए 156 को पहले ब्रेक करते हैं हम लोग, तो 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6, और ये 13 54, 2 से कटा दीजिए तो जाएगा 26, फिर 2 से कटा दीजिए तो हो जाएगा 13। ठीक है, तो कितना कितना ले लिया जाए तो हो जाएगा 6 6 दूनी 12, 12 13 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 12 और ये 13, 12 13 25, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन, तो x माइनस 12, यहाँ माइनस 13 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में, तो बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब x माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन हो गया, तो बचेगा आपका x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ गया, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, तो x का मान 12 और 13 है, किसी एक को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो गणित में उसकी जो प्राप्तांक है वो कितना हो जाएगा, x है, तो मान लेते हैं x हम 12 लेते हैं तो 12 हो गया, और यहाँ 12 बैठा देंगे तो 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो अगर उसको गणित में 12 अंक मिलते हैं तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा 18 मिलेगा। अगर 13 रखिएगा तो गणित में उसको 13 मिलता है, तो यहाँ 13 रख के घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना 17, तो अंग्रेजी में उसको 17 अंक मिलेगा।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो ये हो गया आयत, और आयत में दो भुजा होता है, एक बड़ा भुजा और दूसरा छोटा, यानी कि एक को हम लोग चौड़ाई कहते हैं। जो छोटा लेंथ का होता है उसको चौड़ाई माना जाता है, और जिसका लेंथ बड़ा होता है आयत में उसको लंबाई माना जाता है। तो कह रहे कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा x मान लिए 60 मीटर ज़्यादा है, लंबाई 60 मीटर ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो x प्लस 60 मीटर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। तो पहले इस पे हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, विकर्ण की बात कर रहा है, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। तो चौड़ाई x आ गया और लंबाई आ गया कितना, x प्लस 60, x प्लस 60। तो इसका अगर डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल कितना हो जाएगा, तो ये 90 आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कर्ण का काम करेगा। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई है आपका x प्लस 60 का स्क्वायर, अब प्लस चौड़ाई x है तो x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इस पर नहीं बनेगा। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो आयत बनाते हैं हम लोग। तो ये हो गया आयत। तो छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं, तो लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई x हो गया। कह रहा है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, तो ये इसका विकर्ण है। तो विकर्ण आयत का विकर्ण, तो छोटी भुजा x है तो 60 ज़्यादा है, तो x प्लस 60 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा, तो आयत की बड़ी भुजा कौन होती है, आयत की बड़ी भुजा, अब बड़ी भुजा कौन होता है, तो बड़ी भुजा लंबाई होता है। लंबाई जो है 30 मीटर ज़्यादा है, तो छोटी भुजा x है, लंबाई 30 ज़्यादा है, तो x प्लस 30 मीटर। तो चौड़ाई x मान लिया गया, विकर्ण x प्लस 60 हो गया और लंबाई x प्लस 30 हो गया। तो कह रहे हैं कि खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। अब यहाँ पर आयत का जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होता है, और जैसे 90 होगा तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये कर्ण का काम करेगा। तो कर्ण कितना है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, इसमें से किसी को लंब मान लीजिए, तो x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस और लंबाई कितना है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर x स्क्वायर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600
इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 120, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे 900, और इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 60x। इधर भेज लेते हैं तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 60x, यहाँ x छूट गया है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 120x प्लस 900, ये वाला उतार देते हैं, फिर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 3600। तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 60x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 2700 बराबर 0। अब गुणनखंड तोड़ना है तो एक्स स्क्वायर और 60 को ऐसे तोड़ना है तो ये गुण तोड़ देंगे हम लोग, तो 90x माइनस 30x, नहीं माइनस नहीं प्लस 30x, क्यों? क्योंकि माइनस 90 में हम 30 जोड़ेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 2700 आपका, 90 गुने 30 करेंगे तो 2700 आ जाएगा बराबर 0, 0 नहीं माइनस 2700 बराबर 0। कॉमन लेंगे इसमें तो x कॉमन है तो x माइनस 90, इसमें 30 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा आपका x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 90 कॉमन हो गया तो बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 90, और इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस 30। अब माइनस 30 आ गया तो नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भुजा की जो लंबाई है वह माइनस में नहीं होता है। तो x का मान कितना है? 90 है। तो x का मान 90 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम आ गए तो चौड़ाई x है तो x बराबर 90 आ गया। अब विकर्ण x प्लस 60 है तो 90 प्लस 60 जोड़ देंगे तो विकर्ण 150 आ गया। इसमें 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः आयत की चौड़ाई बराबर x बराबर 90, विकर्ण पूछेगा तो 150 और लंबाई पूछेगा तो 120। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में करें कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x। अब यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा हम लोग रफर कर लेते हैं। इधर करेगी बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का यानी कि करेगी छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 से गुना करेंगे हम लोग किस में? तो बड़ी संख्या में। तो 8 बड़ी संख्या कितनी माना हमने? x माना, तो 8x। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो छोटी संख्या बराबर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट। ठीक है तो बड़ी संख्या को हम x मानते हैं। फिर से देख लीजिए, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग कर दिए। अब बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का कितना गुना? 8 गुना, तो 8 और बड़ी संख्या कितना है? x है। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि छोटी संख्या आपको मिल गई कितना? रूट अंडर 8x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से वर्गों का अंतर बोल रहा है, तो बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, इनका अंतर मैंने माइनस कितना है? 180 बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा रूट गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8x बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इधर भेजेंगे तो माइनस 180 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। ऐसा कहाँ से लाया हमने? तो इसमें गुना करिए तो माइनस 180 एक्स स्क्वायर हो जाएगा
और 8 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 180 आना चाहिए और जोड़ने पर -8x आ जाना चाहिए। तो इसको तोड़ दिए हम 18 और 10 में, ठीक है। गुना करेंगे तो 80 आएगा, -18 में प्लस तो 10 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। अब इनका कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो कॉमन लेंगे तो x -18 और यहाँ कॉमन लेंगे तो हम लोग जाएगा 10 × x -18 बराबर 0। तो ये कॉमन हो जाएगा, तो x -18 × x + 10 बराबर 0। तो x -18 बराबर 0, तो x बराबर 18 और x + 10 बराबर 0, तो x बराबर -10। अब -10 जो है वो नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि भुजा की लंबाई जो है वो माइनस में नहीं होगी, ठीक है। तो x बराबर कितना यूज करेंगे? 18। तो x बराबर जब 18 आ गया, x बराबर जब आपका 18 आ गया, तो यहाँ पर अब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? तो बड़ी संख्या हो गया x, तो x बराबर 18। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो छोटी संख्या 8 और x का मान 18। तो 18 में 8 से गुना करेंगे, आ जाएगा 144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो बड़ी संख्या 18 मीटर और छोटी संख्या जो है मीटर लिख रहे हैं, गलत लिख दिया यहाँ पर। बड़ी संख्या आ गया आपका 18 और छोटी संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई? x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल मान लिया है x, ठीक है, और समय मान लेते हैं t। तो समय हो गया t और दूरी हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया? 360। तो 360 बटा चाल कितना है? x है, तो 360 बटा x। तथा एक कंडीशन और है यहाँ पर, कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होता तो पहले x है और चाल अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे वहीं, चाल बराबर समय बराबर दूरी बटा, तो t समय t है और दूरी आपका वहीं है 360 है, अब बटा चाल कितना है? तो चाल बढ़ गया है, x + 5 है। तो कह रहे हैं कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो अगर x की चाल से चल रहा है तो उसको t समय लग रहा है, अब x + 5 से चलेगा तो 1 घंटा कम लगेगा। तो t में से 1 घंटा क्या करेंगे हम लोग? घटा लेंगे। तो t बराबर हो जाएगा 360 बटा x + 5, -1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +1, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, ठीक है। तो फर्स्ट t और यहाँ भी t, दोनों का LHS बराबर, तो RHS बराबर हो जाएगा। तो 360 बटा x बराबर, इसका RHS ये है 360 बटा x + 5 + 1। अब क्या करते हैं हम लोग? x वाले को चौड़ा सी को एक साइड कर देते हैं, 360 बटा x इसको इधर भेजेंगे तो -360 बटा x + 5 बराबर 1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x, तो x × x + 5, x से x कैंसिल तो बचेगा x + 5। तो 360 × x + 5 -360 x + 5 कैंसिल तो बचेगा x, 360 × x बराबर 1।
तो गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 360x प्लस 5 से गुना करेंगे तो 0, 5 6 के 30 के 0, हाथ में 3, 5 3 15, 3 18, 1800 360x, और ये नीचे वाला भी गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका x² प्लस 5x बराबर 1। तो 360x से 360x कैंसिल हो गया, यहाँ बटा 1 कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 5x, 1 में 1800 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1800, x² प्लस 5x 1800 के इधर भेजेंगे तो माइनस 1800 बराबर 0। अब क्या करना है हम लोग को, अब इसका गुणनखंड तोड़ना है, इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1800x²। अब 5 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 1800 आए और जोड़ने या घटाने पर 5x आना चाहिए। तो 1800 को हम तोड़ देते हैं, 1800 को ना तोड़ के हम 18 ही तोड़ते हैं। तो 2 से भाग देंगे 9, फिर करेंगे तो आपका 3, तो 3 6 तो 18, क्या रखा जाए तो 6 और 3 रखेंगे हम लोग तो 5 आ जाएगा, और 18 काटने पर गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग 1800 को तोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 900, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 450, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 225, 3 से भाग देंगे 3 सत्ते 21, 1 3 5 15, 3 से भाग देंगे तो 25, और 5 से भाग देंगे तो 5, तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 1 ये लेते हैं 8 5 40, तो 1 आ गया 40, इसको लेंगे तो 9 और 9 5 45, तो 40 और 45 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका x² प्लस 45x माइनस 40x बराबर 1800 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे, x कॉमन तो आ जाएगा आपका x प्लस 45, और माइनस 40 कॉमन तो आ जाएगा आपका x प्लस 45 बराबर 0। x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, x बराबर 40, x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 45। अब माइनस 45 आ गया तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि क्या दिया आपका रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होगी, तो रेलगाड़ी की चाल x है तो x बराबर आ गया है कितना 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, और 9 में दिया है, कह रहा है 9 नंबर कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो बड़ा वाला कम समय लेता है, तो हम लोग छोटे वाले को मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि छोटे व्यास वाले नल, छोटे व्यास वाले नल द्वारा भरने में लगा समय बराबर x घंटा। ठीक है, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरने में लगा समय कितना कर रहे हैं कि 10 घंटा कम लेता है, कितना हो जाएगा तो x माइनस 10 घंटा। ठीक है, उसके बाद करें कि अगर दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाएगा तो 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं ये। ठीक है, तो पूरे एक टंकी को यहाँ से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि पूरे x घंटा में कितना टंकी भरता है। x घंटा में एक टंकी फुल हो जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 घंटा में हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो यहाँ वाला जो टंकी वाला जो क्वेश्चन है, ये जो भी चलता है उल्टा चलता है, हमें ध्यान रखना है। यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है। तो दोनों नल मिल रहा है, तो पहला का x घंटा, x घंटा का क्या हो जाएगा आपका 1/x, जो भी है उल्टा लिखेंगे,
प्लस और बड़े नल वाला कितना टाइम ले रहा है, तो x/10, तो 1/x - 10 बराबर कितना, तो 9.3/8। तो ये भी उल्टा लिखाएगा, 1/9.3/8। ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा आपका x × x - 10, तो x से x कैंसिल, बचेगा x - 10 प्लस x - 10 कैंसिल, x बचेगा, तो 1 ये 8 9 72 और 3 75/8। तो ये जोड़ देंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका 2x - 10, ये गुना करेंगे तो आ जाएगा x² - 10x बराबर, ये उल्टा हो जाएगा आपका, तो डबल बट्टा है पलट जाएगा, तो हो जाएगा 8/75। ये हो गया आपका 2x। अब गुना कर लेंगे हम लोग, तो गुना करेंगे तो 8 में इससे गुना होगा, तो ये हो जाएगा 8x² - 80x, इसमें 75 से गुना करेंगे तो 75 दूनी 150x माइनस 10 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 750। तो 8x² - 80x इधर भेजेंगे तो -150x, इसको इधर भेजेंगे तो +750 बराबर 0। तो 8x² और इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा -230x + 750 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग भाग दे सकते हैं इसमें 2 से, तो 2 से भाग देते हैं हम लोग सब में, तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4x², इसमें 2 से भाग देंगे तो 115x हो जाएगा आपका, और इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 1 2 7 14 और 1 375 हो जाएगा बराबर 0। अब इनका हम लोग गुणनखंड तोड़ लेते हैं, तो इसमें गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करने के बाद आएगा आपका x² और 4 से गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20, 2 4 × 7 = 28, 2 30, 3 4 3 12 और 3 15, 1500 आ गया। अब 1500 को हम लोग को तोड़ना है, तो 1500 को कैसे तोड़ा जाए, तो ये 1500 को हम लोग तोड़ लेते हैं। ऐसे तोड़ना है x - 115 को, कि जो गुना करने पर 1500x² है और जोड़ने या घटाने पर 115 आना चाहिए। तो तोड़ते हैं इसको, तो 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 2 5 10, 750। 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 1 2 7 14, 2 5 10, 375। अब 7 3 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 × 3, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 125। 5 से भाग लगेगा तो 25, फिर 5 से भाग लगेगा 5। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं 25, अब 25 दूनी 50, दूनी 100, 100 और 15। ठीक है, तो हो जाएगा 4x² - 100x - 15x + 375 बराबर 0। तो 4x कॉमन है, तो हो जाएगा x - 25 और इसमें -15 कॉमन है, तो हो जाएगा x - 25 बराबर 0। x - 25 कॉमन है तो बच जाएगा 4x - 15 बराबर 0। तो x - 25 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 25 और ये वाला बटा में आ जाएगा, तो x का मान 25 आ गया है। ये वाला नॉट पॉसिबल हो जाएगा आपका, नॉट पॉसिबल होगा आपका। क्यों नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि समय, तो यहाँ पर समय यहाँ पर बटा में आपका हो सकता है, ठीक है, वो भी हो जाएगा, नॉट पॉसिबल नहीं होगा। इसको हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x - 15 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 15/4। ठीक है, तो यहाँ मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, तो छोटे नल द्वारा भरने में जो समय लग रहा है वह समय कितना है, x घंटा है, और x बराबर आ गया 25 घंटा। अब बड़ा नल कितना लेगा, तो 25 - 10 यानी कि 15 घंटा। तो छोटा 25 घंटा
और बड़ा नल उसी टंकी को भरने में कितना घंटा लेता है, तो 15 घंटा लेता है। बट्टा वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में कह रहा है आपका कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो सवारी गाड़ी का स्पीड क्या होगा, कम होगा, और एक्सप्रेस का स्पीड ज़्यादा होगा। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल और सवारी गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो, ठीक है, तो लिखेंगे माना कि सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर मान लिए, तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, करे कि 11 ज़्यादा एक्सप्रेस की चाल, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि मैसूर से बेंगलुरु 132, डिस्टेंस हो गया 132 और 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रेफर कर लेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। देखिए, तो हम बात करेंगे किसकी, सवारी गाड़ी की। तो सवारी गाड़ी की बात करेंगे तो फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय t मान लेते हैं, दूरी कितनी है 132 है, तो 132 और सवारी गाड़ी की चाल कितनी है x है, ठीक है। तो सवारी गाड़ी की है। अब बात करेंगे किसकी, तो बात करेंगे हम लोग एक्सप्रेस की। फार्मूला वही रहेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय t, दूरी कितनी है वही है 132 है आपका, और चाल जो एक्सप्रेस की कितनी है, तो x + 11 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है। तो एक्सप्रेस का स्पीड ज़्यादा है, तो इसमें समय 1 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा। और समय 1 घंटा कम लगेगा तो हो जाएगा t - 1। तो t बराबर हो जाएगा आपका 132 बटा x + 11, -1 को इधर भेजेंगे तो +1, ठीक है। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट एवं सेकंड से यूज कर लेंगे हम लोग। तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 132 बटा x बराबर 132 बटा x + 11 + 1, ठीक है, x + 11 + 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 84 को एक साइड भेज लेंगे, तो ये हो जाएगा 132 बटा x, इसको इधर भेजेंगे तो -132 बटा x + 11 बराबर 1। एलसीएम हो जाएगा इसका x × x + 11, तो x से x कैंसिल, तो बचेगा आपका 132, ये बच जाएगा, × x + 11 -132, x + 11 से x + 11 कैंसिल, तो बचेगा x से गुना करेंगे तो -132x बराबर 1। अब 132 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 132x + 11 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33, और 2 35 के 5 हाथ लगा 3, 11 कम 11 और 3 14, -132x बटा नीचे वाला गुना करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस ये 11 है आपका प्लस 11x बराबर 1, -132 प्लस 132 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1452 बटा x² प्लस 11x बराबर 1। तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 11x बराबर 1452, तो x² प्लस 11x इधर भेजेंगे तो -1452 बराबर 0। अब इनका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा -1452x², और 11 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाता है। ये तोड़ते हैं तो 1452 को डिवाइड करेंगे 2 से, हो जाएगा 7 और 26,
ये 2 से भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6, 1 36 और ये 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 से भाग लग जाएगा। तो कितना कितना ले लिया जाए आपका, तो 4 3 12, 4 11 44 और 33, ये ले लेते हैं हम लोग। 4 ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 44 और ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 33 और 44 33, इसको हम प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा डिफरेंस। तो हो जाएगा आपका x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन है, तो x प्लस 44, यहाँ माइनस 33 कॉमन है, तो x प्लस 44 बराबर 0 बराबर 0। तो x प्लस 44 कॉमन हो गया, x प्लस 44 कॉमन हो गया, तो बचेगा x माइनस 33 बराबर 0। तो x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 44। अब माइनस 44 जो है नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेन का स्पीड माइनस में नहीं होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 30। ठीक है, x बराबर 30। तो रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वह कितनी है, सवारी गाड़ी की जो चाल है वह x है, तो x बराबर 30 और एक्सप्रेस की चाल 30 प्लस 11, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो सवारी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है और एक्सप्रेस 41 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। 30 आया है, अरे यहाँ पर गलती लिख दिया है, यहाँ x माइनस 33 है, x माइनस 33, तो x बराबर आ गया 33, x बराबर आ गया 33। तो यहाँ पर सवारी गाड़ी की जो चाल है 33 होगा और ये 33 में 11 जोड़ेंगे तो 33 से 11 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो सवारी गाड़ी की चाल 33 है और एक्सप्रेस की चाल 44 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। ठीक है, तो परिमाप का अंतर 24 दिया है, तो आइए देखते हैं। लिखेंगे माना कि वर्ग 1 की भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, पहले वर्ग की जो भुजा है उसको x मीटर मान लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहे कि परिमापों का अंतर 24 है, तो वर्ग 1 का परिमाप अब माइनस अंतर बोल रहा है, वर्ग 2 का परिमाप अब बराबर कितना है 24। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा, तो 4 आप वर्ग 1 है तो 4a1 लिख दिए। आप वर्ग 2 का परिमाप फिर से वहीं 4 गुने भुजा, अब वर्ग 2 है तो यहाँ a2 कर दिए, वर्ग 1 है तो a1 कर दिए, बराबर कितना हो गया 24। 4 कॉमन हो गया तो a1 माइनस a2 बराबर 24, 4 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो a1 माइनस a2 बराबर 6। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि वर्ग 1 की भुजा को x माना है। ठीक है, भुजा यानी कि a1 को हमने x माना है, तो x माइनस a2 बराबर 6, तो x 6 को इधर भेजेंगे तो x माइनस 6 बराबर a2, तो वर्ग 2 की भुजा निकल के आ गई कितनी, तो x माइनस 6 आ गया, x माइनस 6 आ गया वर्ग 2 की भुजा। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग 2 की भुजा, वर्ग 2 की भुजा कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 6 मीटर। ठीक है, और यहाँ भुजा क्या है a2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, तो क्या लिखेंगे वर्ग 1 का
क्षेत्रफल प्लस वर्ग 2 का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का योग कितना है 468। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना है x, तो x स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और दूसरे का कितना भुजा है, तो x माइनस 6 है, तो x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468 बराबर 468। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 468। ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 468 बराबर 0। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस माइनस इसको ऐड करते हैं तो 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, तो आ जाएगा माइनस 432 बराबर 0। 2 से भाग लग जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये भाग देंगे तो 2 और 16 आ जाएगा, यानी कि 216 आ जाएगा आपका। अब इनका गुणनखंड हम लोग तोड़ लेंगे, इसको गुना करते हैं हम लोग तो आ जाएगा 216 एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 216 को ब्रेक करिए, 2 से भाग लगेगा 10 1 8, 2 से भाग लगेगा 54, 2 से भाग देंगे तो आएगा 27, 3 से भाग देंगे तो 9, 3 से भाग देंगे 3। ठीक है, तो कितना कितना ले जाए तो 2 दिन 4 3 12, 3 दिन का 9 दिन 18, 12 18। इसको ले लेते हैं तो आ जाएगा 12 और इसको ले लेते हैं तो आ जाएगा 18, तो 12 18। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 18 अब प्लस 12 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 कॉमन, x माइनस 18 कॉमन, यहाँ x बचेगा आपको, x माइनस 18 कॉमन तो बच जाएगा आपका x प्लस 12 बराबर 0। तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 18 और ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल क्योंकि x बराबर माइनस 12 आएगा और भुजा की लंबाई माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो पहले वर्ग की जो भुजा है, पहले वर्ग की भुजा जो है x है, तो x बराबर आ गया 18 और दूसरा का हो जाएगा 18 माइनस 6 यानी कि 12। ठीक है, तो भुजा जो है इनका 18 और 12 आ गया।